आजमगढ़ के समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार तो बहुत होता है, लेकिन इस बार मामला एक बाबू का है और तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल ये बाबू महीनों से शिक्षकों से वसूली कर रहा था, लेकिन इस बार एक ऑडियो वायरल हुआ और उसके बाद तो शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न सिर्फ प्रदर्शन किए बल्कि डीएम महोदय से कहा है कि साहब जांच कराइए, वरना हम लोग लूटे जाते रहेंगे। क्या हासिल करने में ले जाइए सूचना। परसों मैं जब आप कहे थे ना, मैं लेके आया तब तक बंद हो गया था। यहाँ 2 बजे मैं आया तो अब वही तो था। हाँ तो बात था 1 बजे, मैं 12 बजे 1 बजे 1-1:30 बजे के लगभग में आया गुरु जी। हाँ इतनी देर शाम को आप लाके क्या करेंगे बताइए। अरे हम लेके तो आए 12 बजे ना, ये बात देखा निकलने मर्जी बात की। नहीं लेंगे तो फिर हम, अगर आप नहीं लेंगे तो हम नहीं दे पाएंगे भाई, सीधी सी बात। नहीं सीधी सी बात नहीं है, आप लोग सब चीज तो मजाक नहीं, मजाक नहीं। कोई ऐसा चिट्ठी, सुन लीजिए बाबा, कोई ऐसा चिट्ठी नहीं रहता। आपके जवाब का तत्काल सूचना मैंने दूं। लोग है ना, सबका रोकूंगा। इस बार वेतन लिख दिया हूँ ना, समझ में आए। बिल्कुल, ये आपका अधिकार है, आप रोक सकते हैं, आप रोकें। यार मांगा जा रहा है कोर्ट केस के क्रम में जवाब, और आप लोग तमाशा किए हुए पता नहीं क्या कर। 2 बजे के बाद आप क्या कर रहे थे वो स्कूल बंद होने के बाद? भाई अब आ गए। क्या भाई, 3 टीचर हैं, आप दुकान देख रहे थे और लोग नहीं देख रहे थे? हाँ ये बात सही है, ले लीजिए। आपके यहाँ के टीचर मिलते हैं तो रास्ता मुझे ढाई बात करते हैं, तो नहीं मनोज को समझा दीजिए। नहीं तो अदरवाइज हम गाड़ी को जा रहे थे समीचर, अरे बाबा आगे पागल लगते नहीं मारते रहेंगे। अरे मैनर होता है कि मतलब जैसे बात करने का। कहा हम जाम लगा था गाड़ी तो हम आप कच्चे पे रात रहा कि हाफ पैंट पहले ना बाबा मिलना है गनेरी बाबा करना बात हम एक सारा दिन पढ़ा हुई है। अब भी नहीं है, हमसे कहा था कि अरे बाबा मिला कोनो बात ना खबरदार होगा। हम पूछ लिए कि हम कह रहे तो तुमको बात भैल बात क्या हापन पहले बलावत में बात करना, चलो बाद में हमको जाम लग गया। शिक्षकों की मांग है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बाबू के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि हम लोग शोषण से बच सके। दरअसल समाज कल्याण विभाग में बड़े पैमाने पर फर्जी नियुक्तियां हुई हैं और उसकी जांच भी चल रही है। ऐसे में कुछ शिक्षकों का वेतन रोका गया है। अब वेतन पास कराने के नाम पर तमाम हीला हवाली, तो वहीं कुछ और फाइलों में जवाब देने की बात। उसी के नाम पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है यहाँ के लिपिक आलोक रंजन मिश्रा पर। जिलाधिकारी महोदय से मांग की गई है कि तत्काल एक्शन होना चाहिए, वरना हमलों के खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति का मामला जब विधानसभा में एक विधायक ने उठाया था, उसके बाद से तूल पकड़ा और जांच शुरू हुई। कई फर्जी अध्यापकों की नौकरी भी गई है, लेकिन अभी भी कई लोग डटे हुए हैं। अब देखना है कि इस बार बाबू की जांच विधिवत होती है या मामला दबेगा। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आज हम लोग सभी शिक्षकगण आए हैं जिलाधिकारी के यहाँ। जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। उसमें ये कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग के जो आलोक रंजन मिश्रा, जो इससे पहले वरिष्ठ लिपिक थे, उन्होंने पैसा ले करके, धन उगाही कर करके समाज कल्याण को चलाते हैं और डीएम, एसपी, डीएम को, सीडीओ को पैसा दे करके जैसा चाहते हैं वैसा रिपोर्टिंग कराते हैं। ये हम नहीं, ये उनकी ऑडियो कहती है। ऑडियो उनकी एक ऑडियो क्लिप है जो डीएम साहब को दी गई है और वह उसमें स्पष्ट बोल रहे हैं कि नहीं, हम डीएम साहब को इतना देते हैं, इतना देते हैं, सीडीओ साहब को देते हैं, इतना दे करके रिपोर्टिंग कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें को लेकर के हम लोग डीएम साहब से मिले। इससे पहले उनका यहाँ से स्थानांतरण हो चुका है ATS में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ भी अभी धमकी देते हैं कि जितने भी अध्यापक लोग हैं सबको मैं देख लूँगा, क्योंकि जो लोग फिर से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, जो लोग शिकायत किए हैं उन लोगों को मैं फिर से बताऊँगा।
कि नहीं हाँ कैसे शिकायत की जाती है, और इसके बारे में सारी तरह से उसमें डीएम को भी सम्मिलित कर रहे हैं, सीडीओ साहब को भी सम्मिलित कर रहे हैं, और अध्यापक के धमकी दे रहे हैं अध्यापकों को। बहुत अच्छे मलिका, वाह। मनाना दिलों की तो यही नादानियां हैं। आजमगढ़ महोत्सव में आज स्कूली बच्चों के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इसके साथ देर शाम को कवि सम्मेलन भी हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने इसका शुभारंभ किया। इसके बाद कवयित्री मणिका दुबे का सरस्वती वंदना पाठ हुआ। गीत गजल की संध्या चली और साहित्यकारों ने अपने अपने अनूठे अंदाज में अपनी प्रसिद्ध रचनाएं भी सुनाई। इनमें डॉक्टर सुनील जोगी, शंभू शिखर, सर्वेश अस्थाना, प्रियांशु गजेंद्र, नीलोत्पल मृणाल, मणिका दुबे, विकास बौखल व अन्य तमाम बाहर से आए कवि। दर्शक झूमने को मजबूर थे और कार्यक्रम में देर रात तक तालियां बजती रही। आज कार्यक्रम में प्रशासन की तरफ से मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री मधुबन कुमार सिंह, मुख्य कोषाधिकारी एसडीएम संत रंजन समेत तमाम अधिकारी खुद काफी देर तक वक्त निकाले। तो आप भी पहुंचिए आजमगढ़ महोत्सव में। खास खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। तो मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। चौथी महीने में बात हो जाए तो भरपूर समर्थन करिएगा, तालियों का महोत्सव करिएगा। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाए। तालियां बढ़िया से और मस्ती में गए आनंद में आप लोग। अभी लाल भाई आए, तमाम प्रेम मोहब्बत की बातें कर रहे थे। बहुत अच्छे मलिका, वाह। मनाना दिलों की तो यही नादानियां हैं। और एक शिकायत का शेर पढ़ रही हूँ, आप अपने चाहने वालों को व्हाट्सएप कर सकते हैं। विधायक जी इस पर भी हम कह रहे हैं, मैं पढ़ती हूँ। नहीं करता आजमगढ़ महोत्सव का तुम्हारा नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, मुझे ही क्यों भला बेताबियां हैं। वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद। और अब आपका यही तारीखें एक दिन इतिहास बनती हैं। मुगल आक्रांताओं के सामने झुकने की बजाय भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की खातिर गुरु गोविंद सिंह ने 4 साहिबजादों समेत परिवार के साथ शहादत को स्वीकार किया था। आज भले ही कई साल हो चुके हों, लेकिन हर साल सिख समाज इस दिन को याद रखता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार इस दिन को खास अंदाज में मनाया गया। जरा देखिए तस्वीरें उत्तर प्रदेश से हैं,
जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गुरुद्वारे पहुंचे और यहां गुरु ग्रंथ साहिब को मत्थे पर लेकर आगे आगे चल रहे थे। ये दृश्य देखकर पूरे देश में एक संदेश गया है कि हाँ, हमें एकजुट होकर रहना है। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा के दौरान भी कहा था कि पूरे देश के हिंदुओं को एकजुट होना होगा। इस बार सचमुच उनके संदेश और यहां शामिल होने का बहुत बड़ा असर पड़ा है। क्या कहता है सिख समाज, जरा वो भी सुन लीजिए। कोई लफ्ज नहीं है धन्यवाद करने के लिए योगी जी की। आज 6वां कार्यक्रम, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जिस तरीके से कार्यक्रम योगी जी आज हम लोगों को सम्मान दे रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं किया। मैं ये मानता हूँ, अभी 27 की बात मैं नहीं करता, आने वाले 10-20 सालों में इनको माननीय आदित्यनाथ योगी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इन्हीं की सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो भारत को विकसित भारत बनाने से लेकर यहाँ के आपसी प्रेम और भाईचारगी के लिए पूरे हिंदुस्तान का एकजुट होना वाकई जरूरी है। तो आप भी एक बनिए। खास खबरों के लिए देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय सम्मेलन में अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो मानो एक बड़े परिवार में बड़े गार्जियन के रूप में छोटों को भी साथ मिला और छोटों को बड़ों का। आप देख सकते हैं इतनी भीड़ उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय सम्मेलन में, जो महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या के परिसर में संपन्न हुआ। यहाँ पूर्वांचल के जिलों से भी तमाम लोग पहुंचे थे, जिनमें श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज भीमबर आजमगढ़ के प्रिंसिपल और युवा शिक्षक नेता डॉक्टर राम जन्म दुबे, उनके साथ पूरी टीम थी और इस खास प्रांतीय सम्मेलन में अभिनंदन भी हुआ। अपने अभिनंदन और सम्मान से टीम के लोग अभिभूत थे और खुश हुए कि हाँ, अपने बड़े से परिवार में आकर सचमुच बड़ा अच्छा लगा। तो खास खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सर्दी के कपड़ों पर आजमगढ़ में सबसे बड़ी छूट। जालान बाजार, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, मऊ रोड, आजमगढ़। कंबल हो, स्वेटर हो, शाल हो, स्टॉल हो, एक खरीदिए दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। जेंट्स लेडीज जैकेट, चीटर, लोअर, ट्रैक सूट और भी बहुत कुछ। उन्हीं कपड़ों की खरीदारी पर इतनी बड़ी ऑफर और कहां। जालान बाजार पहुंचिए। शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा पर भी भारी डिस्काउंट पाइए। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार।